पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में बड़ा फैसला आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 30 दिन में फैसला करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मुनासिब नहीं होगा कि हम इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी करें। मजीद समाअत 17 मई को होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डीजल नायाब हो गया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डीजल फराहम नहीं कर रही। सरकारी नर्ख पर फरोख्त में नुकसान है। किल्लत की एक और वजह पेट्रोल कीमत में मुतवक्किल इजाफा भी है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत नहीं, 31 दिन का जखीरा मौजूद है। इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग, डीजल की किल्लत मसनूई करार दे दी। जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। मुलविस डीलर्स के लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। सूबाई सेक्रेटरीज को एक्शन की हिदायत कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कर्ज प्रोग्राम में 9 से 12 माह तक तोसी का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान 70 साल में कभी नादहिंदा नहीं हुआ और न होगा। इमरान हुकूमत ने जो समझौता किया था उसे आगे बढ़ाने के पाबंद है। इस साल टैक्स रेट बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। गुर्बत के खात्मे के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम बढ़ाई जा सकती है। IMF मिशन चीफ नितिन रिपोर्टर ने वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल से मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी पॉलिसीज़ पर बातचीत नतीजा खेज रही। सब्सिडी के खात्मे के लिए फौरी एक्शन लेने पर इत्तेफाक कर लिया गया। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम जून 2023 तक जारी रखने की दरख्वास्त की है। सब्सिडी का मामला 7वें जायजे से मुतालिक मुज़ाकरात में ताख़ीर का बाइस बना। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन तेजी का रुझान, 520 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,073 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर की कीमत में भी ₹1.15 कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹185.60 पर ट्रेड हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की उम्र अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत से ECL रूल से मुतालिक 26 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। अदालत का मरियम नवाज की 2019 की मुतफर्रिक दरख्वास्त में तरमीम का हुक्म। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने कहा कि ये लिखें कि मरियम नवाज उम्रा करने और वालिद से मिलने के लिए जाना चाहती हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए तलब किया गया है। सूबों में बल्दियाती इंतखाबात 9 जून से शुरू होने थे। तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इंतखाबात सिंध का शेड्यूल चैलेंज कर दिया। हलीम आदिल, फिरदौस शमीम और दीगर ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। कहा कि इलेक्शन कमीशन का 13 अप्रैल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कानून में तरमीम का हुक्म दिया जाए। रमादा होटल का सुनकर इंतजामिया खामोश क्यों हो जाती है? मेरे रोस्टर का मसला न हो तो पिटीशन 1 साल तक चलाऊं, सारा मरी ठीक हो जाएगा। सनह मरी केस में हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के रिमार्क्स। कहा खाकरों, ग्रीसर और मालियों को ऑपरेटर जाहिर करके मशीनों पर चढ़ा दिया गया। काम व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलेगा तो यही नतायज होंगे। केस एंटी करप्शन को भी भेजा जाएगा। गैर रजिस्टर्ड चीनी डीलर्स को टैक्स नेट में लाया जाए। सदर आरिफ अलवी ने FBR को हिदायत जारी कर दी। उन्होंने बरहमी का इजहार किया। डाटा होने के बावजूद चीनी के खरीदार टैक्स नेट से बाहर हैं। 60 दिन में रिपोर्ट टैक्स मुहतसिब को पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म को 25,000 रुपये तनख्वाह की तजवीज़ मैंने दी थी। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बचत बाजार शुरू किए हैं। घी और चीनी पर सब्सिडी दी जा रही है। आटा भी सस्ता दिया जाएगा। सनह मेहड़ के नुकसान का इजाला सूबाई हुकूमत करेगी। कि इलेक्ट्रिक को पूरी तरह पावर प्लांट चलाने की हिदायत कर दी।
पाकिस्तान के असल वारिस वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ और इसहाक डार आएंगे। मोहम्मद सफदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 2018 का इलेक्शन खलाई मखलूक ने जितवाया था। डिस्ट्रिक्ट मानसहरा में इलेक्शन चोरी हुए, एक छोटे से अफसर ने हमारे वोट की तस्लील की। इम्पोर्टेड हुकूमत फरार की तैयारी कर रही है। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से 150 मुलजमान के नाम निकाल दिए गए हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू, कहा सरकारी खजाने का दोबारा बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। इनसे हुकूमत नहीं संभल रही, ये NRO 2 लेने आए हैं। वज़ारत आला की तकरीब हलबरदारी नहीं हो रही। हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा फरियाद कर दी। अदालती हुक्म पर अमल करवाने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अता तारण ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 24 दिन से पंजाब में कोई हुकूमत नहीं, इमरान और उनके गवर्नर जिद पर अड़े हैं। भारतीय हुकूमत तलबा को पसंद की मयारी तालीम से रोक रही है। पाकिस्तान ने मुश्तरका बयान और अवामी नोटिस की मजम्मत करते हुए वजाहत तलब कर ली। कहा इस इक़दाम ने BJP और RSS की पाकिस्तान दुश्मनी मजीद बेनकाब कर दी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया ने तलबा को पाकिस्तान में आला तालीम हासिल न करने का मशवरा दिया था। हेडलाइंस आपने देखी। अहम खबर आपको दें, कराची से लापता होने वाली दुआ जहरा पंजाब से मिल गई है। पुलिस ने लाहौर में दुआ को तहवील में ले लिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची से लापता होने वाली दुआ पंजाब से मिल गई है और पुलिस ने लाहौर में दुआ को तहवील में ले लिया है। वज़ीर आला सिंध ने दुआ जहरा के मिलने की तस्दीक कर दी। इस बारे में अपने नुमाइंदे से तफसीलात जानते हैं। रेहान खान, और क्या अपडेट सामने आई हैं? जी बिल्कुल दरक्षा, बड़ी अहम पेशरफ्त हो गई है दुआ जहरा केस के अंदर। पुलिस ने दुआ को जो है वो तलाश कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक दुआ इस वक्त जो है वो पंजाब के शहर लाहौर में मौजूद है, जबकि ये बताया जा रहा है कि लाहौर पुलिस ने जो है वो कराची पुलिस से रब्ता करके तस्दीक की है कि उन्होंने दुआ को तहवील में लिया। साथ ये भी बताया गया कि दुआ ने लाहौर के एक लड़की के साथ जो है वो निकाह किया। निकाह करने के बाद वो उसके साथ रह रही थी। जब पुलिस ने उसको तहवील में लिया तो दुआ ने पुलिस को ये बयान दिया कि उसने वो अपनी मर्जी से जो है वो घर से गई थी, उसने किसी लड़की के साथ वहाँ पे निकाह कर लिया। इसके बाद जो है वो कराची पुलिस ये बताती है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो दुआ जहरा का बाकायदा एक वीडियो रिकॉर्ड बयान भी जो है वो लिया जाएगा, जो कराची पुलिस को मौसूल हो जाएगा। जबकि दुआ को तहवील में लेने के बाद अब ये बताया जा रहा है कि कराची पुलिस जो है यहाँ से रवाना होगी, जो इस केस को देख रही है, बाकायदा दुआ को तहवील में लेगी। और इस हवाले से जो है वो पुलिस ने दुआ जहरा के अहले खाना को भी बता दिया कि उनकी बेटी को ट्रेस कर लिया गया है। वो इस वक्त जो है वो लाहौर में मौजूद है। जी, हमारे नुमाइंदे रेहान खान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। पेश करना चाहता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। ये बिजली एक तरफ से तो नापैद हो गई, दूसरी तरफ से बिजली की कीमत बढ़ गई। तो अब मैं आपके सामने ये मुकदमा रखना चाहता हूँ कि बिजली की कीमत क्यों बढ़ी है। बिजली की जो जनरेशन कॉस्ट है, यानी बिजली की पैदावारी लागत जो है, वो 2018 में 9 रुपये 60 पैसे थी। दोबारा बता दूँ, क्योंकि ये बार बार हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि हमने बिजली के महंगे कारखाने लगाए हैं। ये तमाम कारखाने वजूद में आ चुके थे और 2018 में बिजली पैदा कर रहे थे, जिसकी वजह से 2018 में कोई लोड शेडिंग नहीं हुई। तो 2018 में बिजली की जो पैदावारी ताकत थी, वो जो पैदावारी कीमत थी, जो लागत थी, वो 9 रुपये 60 पैसे थी। आज वो कीमत 16 रुपये 20 पैसे हो गई है। ज़रा कारकर्दगी इस हुकूमत की देखें कि हमने वही कारखाने जब हम चला रहे थे तो बिजली पैदा हो रही थी 9 रुपये 60 पैसे में। आज वही कारखाने जब PTI की हुकूमत चला रही है तो बिजली की पैदावारी लागत, ये वो पैसे नहीं जो आवाम को देने पड़ते हैं, ये वो हैं जो फैक्ट्री के अंदर से जब बिजली बनती है तो उसकी जो कीमत है वो 16 रुपये 20 पैसे हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। जो ईंधन की कीमत थी हमारे दौर में 4 रुपए पर यूनिट ईंधन की कीमत थी, ये जो आप तेल या गैस खरीदते हैं और उसके जरिए बिजली बनाते हैं, 4 रुपए कीमत थी जो बढ़ के 6 रुपए हो चुकी है, यानी 150% हो चुकी है इस वक्त कीमत 2018 के मुकाबले में। सिर्फ
ईंधन की कीमत जो आपके बिल में आती है फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की मद के अंदर, तो जब भी आप अपना बिल देखें और उसके अंदर वो फ्यूल एडजस्टमेंट देखें तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो जो 4 रुपए का ईंधन होता था वो अब 6 रुपए का ईंधन है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता चुका हूं। जब आप $4 की LNG नहीं खरीदेंगे और $27 की खरीदेंगे, जब आप वक्त से फर्नेस ऑयल नहीं खरीदेंगे और डीजल के कारखाने चलाएंगे, तो फिर यही नतीजा निकलेगा। ये है इस हुकूमत की कारकर्दगी। उसके नतीजे के अंदर लोगों के ऊपर जो टैरिफ वो कीमत है जो अवाम अदा करते हैं। तो 2018 के अंदर पर यूनिट कॉस्ट जो अवाम अदा कर रहे थे वो 13 रुपए से कम थी एक यूनिट की। आज वही कीमत जो है वो तकरीबन 17 रुपए एक यूनिट की हो गई है जो अवाम पे पड़ रही है। और अभी मैंने वो नंबर्स चेक किए हैं तो वो कीमत अगले 1 महीने के अंदर जो कारकर्दगी हो चुकी है वो 20 रुपए यूनिट तक चली जाएगी। तो आप मुझे बताएं कि ये है, अभी तो आप हवा के अंदर ये तमाम बातें सुन रहे हैं, बैरूनी साजिश हो गई, चाहे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कुछ भी कहे, चाहे वो एम्बेसडर जिसने अपने हाथ से वो लिखा है साइफर या खत वो कुछ भी कहे, वो एक ही बात एक ही रट कर रहे हैं, बैरूनी साजिश। ये जो अंदरूनी साजिश है और ये जो अंदरूनी साजिश है इसका कौन जिम्मेदार है? क्योंकि लोगों के ऊपर गुर्बत का बोझ तो इन साजिशों की वजह से पड़ रहा है। तो मैं ये चाहता था कि ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूं। इसके सदेबाप के लिए वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया है और पिछले 4-5 दिन के अंदर जो कार्रवाई हुई है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वक्त तकरीबन 5 फर्नेस ऑयल के कार्गो जो हैं वो प्लान कर दिए गए हैं ताकि जो बिजली में कमी हो रही है इस वक्त ईंधन ना होने की वजह से वो कम हो। हमारी लोकल जो पैदावार है तकरीबन 1.5 लाख टन की फर्नेस ऑयल की है या 1,80,000 टन इसके दरमियान में है कोई। इस वक्त उसका तखमीना लगाया जा रहा है कि हम लोकली कितनी फर्नेस ऑयल ख़रीद सकते हैं अपनी रिफाइनरी से और बाकी जो है वो इन कार्गोज़ के ज़रिए इंपोर्ट की जाएगी। और वो गैस जो ये कई सालों में नहीं ख़रीद सके, ये पिछले 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर अंदर LNG के 3 कार्गो जो हैं वो ख़रीद लिए गए हैं, फ़ैसला किया गया, प्लान कर लिए गए हैं मई के लिए, जिनकी जो इंशाल्लाह मई के पहले हफ्ते के बाद से हमें वो गैस मिलनी शुरू हो जाएगी। और एक कार्गो यानी एक शिप जो है वो जून के लिए उसको ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया गया है। तो गैस भी जो नहीं ख़रीदी जा रही थी, मुश्किल पड़ रही थी, वो ख़रीद ली गई है। LNG भी जो नहीं ख़रीदी जा रही थी उसको ख़रीदने की प्लानिंग कर ली गई है। तो इंशाल्लाह अवाम की सहूलत के लिए हम दिन रात काम करेंगे और आपके सामने जो जैसे जैसे काम होता चला जाएगा वैसे वैसे ये तमाम सूरत हाल आपके सामने लाते चले जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं कि ये बिजली, ये जो LNG हमने ख़रीदी है $4 की ख़रीदी जा सकती थी, ये $6 की ख़रीदी जा सकती थी, ये $17 की ख़रीदी जा सकती थी, $32 तक इसकी कीमत गई। और अब भी जो कार्गोज आ रहे हैं, क्योंकि हमने पिछली हुकूमत ने प्लान ही नहीं किया हुआ था, यानी टेंडर ही नहीं किए हुए थे, इस वजह से उनकी कीमत जो है वो तकरीबन $24 से $26 या $27 के दरमियान में कहीं हमें मिलेगी। मगर जो भी कीमत होगी इस वक्त आवाम को सहूलत फराहम करना जो है वो हमारा फ़र्ज़ है। आप लोगों ने खिदमत के लिए मामूर किया है वज़ीर आज़म को, वो खादम पाकिस्तान है, इस वजह से ये मुकदमा लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो ये बताएं, जैसे आपने अब बिजली की फी यूनिट बताई है, तो मजमूई तौर पर आवाम को फी यूनिट पर कितना बिल देना पड़ेगा इस नाअहली या इस अंदरूनी साजिश की वजह? जी देखें, ये नाअहली है, अंदरूनी साजिश तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ फंस नहीं गई इस तरह से हुकूमत में आके। मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूँ, आपके बड़े अच्छे सवाल हैं जी। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि 13 रुपए जो पर यूनिट जो टैरिफ था, यानी वो कीमत जो लोग अदा करते थे वो 17 रुपए हो चुकी हुई है। और पिछली जो नेपरा ने जो प्लान किया हुआ है, जो हमारे सामने कागज़ आए हैं, उसके ज़रिए अब जो कीमत इस वक्त जानी है आगे वो तकरीबन 20 रुपए के करीब है। तो ये बोझ बढ़ रहा है, इसको कम करने की बतदरीज कोशिश की जाएगी। और उसका सबसे बड़ा पहलू वही है जो मैंने आपके सामने पेश किया है कि अगर तेल की कीमत या ईंधन की कीमत 4 रुपए थी और पिछली हुकूमत की नाअहली की वजह से 6 रुपए से ज़्यादा हो गई है, तो उसको कम करेंगे तो लोगों के ऊपर बोझ थोड़ा सा कम आएगा। दूसरा ये
कि जो कारखाने डीजल पे चल रहे थे, यानी 62%, 63% के ऊपर LNG के कारखाने चलते हैं, ये उनकी एफिशिएंसी है। उनको बंद करके जब आप 40% और 38% और 42% वाले कारखाने चलाएंगे, इस वजह से कि वहाँ से जो फ्यूल ख़रीदा जाता है उसमें जो कुछ भी होता है उसमें मैं क्या तबसरा करूँ, वो सब आपके सामने है। लेकिन वो जो भी चीज़ें हो रही थी, जब उनको रोका जाएगा और सस्ता फ्यूल वक्त से ख़रीदा जाएगा और वो कारखाने चलाए जाएंगे जिनकी एफिशिएंसी या कारकर्दगी 62% है, 40% या 38% नहीं है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त ज़रूर लगेगा। ये बिल्कुल फौरी तौर पे ये कीमत कम नहीं हो सकती, लेकिन इंशाल्लाह बतदरीज इसकी कीमत कम करने की कोशिश की जाएगी। ये पहला सवाल। दूसरे का मैं जो, अगर आप इजाज़त दें, देखिए कोई भी शख्स जो पब्लिक सर्विस में आता है, आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब अपने आप को खादमे पंजाब क्यों कहते थे या खादमे आला क्यों कहते थे, और अब अपने आप को खादमे पाकिस्तान क्यों कहते हैं?